मथुरा जी, हमें सबसे पहले के स्ट्रीट पाली हिल के बारे में बताइए। इनफैक्ट के स्ट्रीट पाली हिल के बारे में मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए तो एक होम कमिंग है, क्योंकि 3.5 साल मैं कहीं किसी रोज़ बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ ही कर रही थी। तो जब ये ऑफ़र एकता, जब मैं यहाँ से जा रही थी कनाडा 1 महीने की छुट्टी में कहीं किसी रोज़ कंप्लीट करके, तो एकता कपूर मुझे मिली थी सेट्स पे। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि कम बैक सून बिकॉज देयर इज़ अ वंडरफुल रोल फॉर यू इन के स्ट्रीट। एंड मुझे एकता पर पूरा यकीन है, क्योंकि वो जब भी मुझे कोई रोल देती है तो हट के देती है। एंड इसमें मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत हटके है, बट ये करने में मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है बिकॉज 1 महीने के गैप के बाद मैं वापस आई हूँ, और मेरी चाह यही है कि मैं हमेशा बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ जुड़ी रहूँ एज एन एक्ट्रेस, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लुक के बारे में, या आप ये कहिए कि स्क्रिप्ट के तौर पर इनकी जो मेहनत है, इनकी जो क्रिएटिविटी है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। एंड लोगों को यही पसंद है, क्योंकि अभी मैं वैष्णो देवी से आ रही हूँ, तो अब लोग मुझे दीदी कहने लगे हैं। इनफैक्ट रमोला जी दीदी बन गई है। तो इसका ये है कि इम्पैक्ट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल्स का जो है हमारे ऑडियंस पर, देखिए या फिर आप जनरल पब्लिक जो इस चीज़ को पिकअप करते हैं, हर आर्टिस्ट यही चाहती है कि ये वो फेमस हो जाए हर कैरेक्टर में। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ के स्ट्रीट पाली हिल, क्योंकि लोग बालाजी टेलीफिल्म्स देखते हैं, उस चीज़ को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, इंस्टेंट पब्लिक रिएक्शन है। एंड स्क्रिप्ट के तौर पर आई थिंक कई किसी रोज वो स्टैग्नेटिंग टुवर्ड्स दी एंड, एंड लोगों को ये लुक भी बहुत पसंद आ रहा है। एंड के स्ट्रीट पाली हिल की जो स्क्रिप्टिंग है, जो कैरेक्टर्स है, बहुत वेल एज्ड है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं विक्रम कपाड़िया की बहन बनी हूँ। हालांकि हमारी आंखें भी बहुत ट्राई टू मैच आवर आइज ऑल्सो, एंड वो जब भी मुझे फ़ोन करते हैं बोलते दीदी, तो अच्छा लगता है ये सुन के। ये जो आपका कैरेक्टर है इस सीरियल में, उससे कौन कौन से शेड्स देखने को मिलेंगे, और क्या इंटरेस्टिंग आगे आने वाले एपिसोड्स वगैरह में कुछ इंटरेस्टिंग? देखिए, चूंकि ये एक डेली सोप है, तो कैरेक्टर की शुरुआत अब मतलब जस्ट स्टार्टेड द कैरेक्टर। अब ये इस घर में आई है विक्रम को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। एंड ऑडियंस की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जब रमोला 11:30 के स्लॉट में आती है तो कुछ ना कुछ इसकी तो चाल चलनी चाहिए। एंड एकता इज़ वंडरफुल इन हर क्रिएटिविटी। तो जब इस कैरेक्टर को प्लांट कर चुकी है तो इसके ट्विस्ट और टर्न्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। इस कैरेक्टर में मैं यही कहूँगी कि वी हैव ट्राई टू मेंटेन अ वेरी यंग लुक, क्योंकि रमोला जो थी वो बहुत ही मैनिपुलेटिव थी, हार्डकोर क्रिमिनल जिसको बोलते हैं, बट ये कैरेक्टर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सटल है, बहुत अप मार्केट है, अमेरिका से आई हुई है। एंड इसमें वो नेगेटिव अंडरकरंट तो है ही, लेकिन इसका जो एक गेम प्लान है बहुत सटल है, बहुत मतलब अपने आंखों से खेलती है, बहुत जैसे बोलते हैं मीठी छुरी, फैमिली के हर शख्स को अपने साथ लेके चलती है। हालांकि रमोला ऐसी नहीं थी, वो हर किसी के साथ दुश्मनी पे लगी हुई थी कि इसको मारना है, इसको उड़ाना है, ये करना है, हमेशा बंदूक लेके घूमती थी। लेकिन यहाँ पर दीदी का जो कैरेक्टर है वो जबान से इतनी मीठी है कि किसी को पता ही नहीं चलता है। तो दैट इज़ वन गुड वेरिएशन इसमें, और करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे जाके आपको तो पता ही है कि डेली सोप में हर हफ्ते में ट्विस्ट और टर्न्स तो होते ही है। तो अब एकता ने क्रिएटिव, और हमारी क्रिएटिव टीम बहुत अच्छी है, संदीप सिकंज हेड करे हमारे क्रिएटिव टीम को, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, वरना मज़ा चला जाएगा। खास रोल में जब एक्सेप्ट कर लेती है रमोला को, बहुत एक्सेप्ट किया लोगों ने, ऑडियंस ने, जब उसका शेड जब चेंज होता है तो आपको लगता है कि वो चीज़ दर्शक उसको ये करेगी? देखिए, हमने कोई चेंज नहीं किया इस कैरेक्टर्स को। ये आपने बहुत सही कहा है कि लोगों को आदत सी हो जाती है। अगर मैं 11:30 के स्लॉट में बहुत इमोशनल कैरेक्टर में आ जाती तो शायद लोगों को बहुत झरकी लगता है। और ये मैं बात बिल्कुल नहीं मानती कि आर्टिस्ट को अपना कैरेक्टर हमेशा चेंज करना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि हम अपने कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन जो एक ढांचा बन चुका है, जैसे अगर मैं 11:30 के स्लॉट में मैं रमोला को देखना चाहूँगी, तो मैं आई वुड नेवर लाइक टू सी हर एज अ वीपी स्वॉबी मदर इन लॉ। मैं यही चाहूँगी कि अगर रमोला 11:30 के स्लॉट में आ रही है तो इसको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। यही ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है, और एकता की खासियत यही है कि जो ऑडियंस को चाहिए वो उनको देती है। अब लोग हमेशा यही पूछते हैं कि बालाजी टेलीफिल्म्स की हर सीरियल इतनी पॉपुलर क्यों है, बिकॉज वो जानती है कि ऑडियंस साइक क्या है, और वो ऑडियंस को वही देती है जो वो चाहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करती है चीज़ों से। 11:30 का स्लॉट क्राइम है तो हम क्राइम पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसपे अगर रमोला सिकंद दीदी बन के आई है तो ऑब्वियसली ये फैमिली को प्रोटेक्ट करने तो नहीं आएगी, डिवास्टेट करने ही आएगी। सो आई थिंक इस चीज़ को हमको फॉलो करके जाना चाहिए कि ऑडियंस एक चीज़ से बहुत
आदी हो चुके हैं कि भाई 11:30 के स्लॉट में यही होना, यही होगा, तो हम उसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। विक्रम जी के साथ काम करने का एज ए पर्सन, एज ए आर्टिस्ट, ही इज़ वंडरफुल। एक्चुअली जब मैं यहाँ आई तो ये ऑलरेडी 3-4 महीने ओल्ड थे, बिकॉज इनके सीरियल कई 2 महीने से चल रहा था। तो मैं एक्चुअली डर रही थी कि इस यूनिट में मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि कई किसी रोज में इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली। सवेरे 8 बजे आती थी, रात को 12 बजे जाती थी, सुख दुख रोना हंसना सब उसके साथ था, उस टीम के साथ था। तो मैं थोड़ी सी डर गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ के एक्टर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बट आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे, आई थिंक इट वॉज 6 ऑफ नवंबर, हाँ 6 ऑफ दिसंबर, जब मैं आई थी यहाँ पर अपने लुक फाइनल करने के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि 12 के 12 एक्टर्स मेरे रूम में आए, जैसे हाय आई एम सो एंड सो, हाय आई एम सो एंड सो, वेलकम टू द के स्ट्रीट फैमिली। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक फैमिली को छोड़ के दूसरे, मतलब एक नए सर्कमस्टेंस या नए एनवायरनमेंट में आई हूँ। एंड वर्किंग विद विक्रम वॉज वंडरफुल, क्योंकि जैसे मैं आई तो विक्रम ने कहा वाह अब मुझे एक सपोर्टर मिल गया, वरना ये सब मुझे बहुत रैक करते थे। तो मुझे ऐसा वाकई लगा कि बेचारे बहुत सेग्रीगेटेड हो गए थे। तो मैंने कहा भाई डरना मत, आ गई है बहनगिरी करने के लिए। सो इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद देम। एंड विक्रम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज ख़ास तौर से उनके जो लुक्स हैं, आई थिंक इट्स वेरी यूनिक। जब फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब वहाँ से आने के बाद जब आई वॉच दिस सीरियल, सबसे मुझे हटके ये लगा कि ही वॉज लुकिंग लाइक विजय माल्या, वेरी सोफिस्टिकेटेड, एक अलग स्टाइल, क्योंकि ये एक स्टाइल है और ये एक लुक है जो टेलीविजन पर कभी नहीं आई है, और एनीथिंग दैट्स न्यू क्लिक्स। एंड काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। ऑफकोर्स इज अ थिएटर पर्सनैलिटी, काफ़ी एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है, गिव एंड टेक। और हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि जो रैपो बनता है एक्टरों के बीच में, तब परफॉर्मेंस में बहुत मज़ा आता है। और ख़ास तौर से मैं यही कहूँगी कि मेरे भाइयों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, जैसे रतन के साथ मेरा कहीं किसी रोज़ में बना था, मनीष के साथ, और यहाँ पर विक्रम के साथ आई थिंक एक भाई बहन का जो एक कमीनापन है वो बहुत अच्छी तरह से दिखने लगा। एंड आई थिंक वील डू वंडर्स एज अ पेयर, भाई बहन बन के। डायरेक्टर भी इस सीरियल का चेंज हुआ, अभी नए डायरेक्टर हैं। दीपक के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, कहीं किसी रोज़ में था मेरे साथ। एंड बालाजी में जब भी हम काम करते तो कामत में हम एक दूसरे से हमेशा मिलते थे। भले ज़्यादा वक्त हमने दीपक के साथ काम नहीं किया, बट उसके हर फैमिली की हर बात मैं उससे कहती थी, वो मुझसे कहता था, जब भी हम कॉरिडोर्स में मिलते थे। तो कल जब मैं आई वैष्णो देवी से तो मुझे पता चला कि दीपक इज़ डायरेक्टिंग दिस सीरियल, तो बहुत अच्छा लगा। प्यारा सा बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, ही सो एनर्जेटिक, और इसके आने के बाद ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आर TRPs विल रॉक। एंड जब एकता उसको, क्योंकि इससे कई के स्ट्रीट पाली हिल में मतलब डालने का एक डिसीजन एकता ने लिया है, तो आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द सीरियल। एंड वैसे ही वो बहुत फास्ट है काम करने में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सारे एक्टर्स बहुत एंजॉय कर रहे थे दीपक के साथ। आज के सीन में आपका इन्वॉल्वमेंट है क्या? इन्वॉल्वमेंट, मैं साइलेंट स्पेक्टेटर हूँ एज यूजुअल, बहुत शांत बैठी हूँ, लेकिन इस सब के पीछे मैं ही ऑब्वियसली दीदी कर भी कह सकती है। डेली एपिसोड में एक आर्टिस्ट जिसका हर सीन में, आई मीन हर एपिसोड में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके लिए कितना चैलेंजिंग या मुश्किल होता है घर से एवरीडे का, डेली का शेड्यूल शूट करना, फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना, कितना ये चैलेंजिंग या मुश्किल आप कह सकते हैं? देखिए, मुश्किल की बात मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ख़ास तौर से मेरी फैमिली के साथ मैं यही कहूँगी कि माय हस्बैंड मेरे सारे, मतलब जितने स्ट्रगल पीरियड में वो मेरे साथ थे, मिस्टर रवि। तो जब ये सक्सेस मुझे मिल रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो वाकई आपके सक्सेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और यही चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। बस उनको सिर्फ यही होता है कि तू डे नाइट कर रही है, आई होप एवरीथिंग इज़ ओके, हेल्थ का ख्याल रखना, बिकॉज आखिर आई मीन एंड ऑफ द डे वी वांट यू टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। बट जब मैं बोलती हूँ कि काम करने से मुझे खुशी मिलती है, तो माई फादर, माई हस्बैंड, आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, आई लॉस्ट हर 4 months बैक। आई थिंक जो सक्सेस आई थिंक 50 या 80% मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, क्योंकि दे आर बॉर्न विथ मी। मैं तो सवेरे 8 बजे निकल चलती हूँ और मेरे फादर बहुत जोकिंगली बोलते हैं कि ये घर तो गेस्ट हाउस है उसके लिए। 8 बजे निकलती है, रात के 12 बजे आती है, फ़ोन करके बीच में पूछ लेती है खाना खा लिया, ये है वो है। बट आई थिंक माई फैमिली हैज़ बीन माई बेस्ट सपोर्ट, माई बेस्ट हेल्प। आज इस सक्सेस का श्रेय मैं उन्हीं को देती हूँ। एक लास्ट सवाल, आपका जो इतना डिफरेंट लुक, इस पे आपका इन्वॉल्वमेंट कितना होता है? देखिए, हर आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि वो अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन अगर प्रोडक्शन कंपनी या प्रोडक्शन हाउस उस चीज़ को सपोर्ट ना करे तो आर्टिस्ट कुछ भी नहीं कर सकती है। एंड आई बीन वेरी लकी, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म में जब भी मैंने काम किया उन्होंने लुक को बहुत, मतलब इस चीज़ पर बहुत वर्क किया उन्होंने। एंड सेम थिंग विद अरुणा ईरानी ऑल्सो, तुम बिन जाओ कहाँ मैं कर रही हूँ, जिसमें प्रशांत भट्ट है हमारे क्रिएटिव हेड, अगेन बालाजी से ही आए हुए।
उसमें मैंने कुछ 6-7 कैरेक्टर्स मैंने किए। तो जब कोई प्रोडक्शन हाउस आपको ये लिवरेज देता है कि आप अपने लुक्स पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और वो सारे फैसिलिटीज आपको मिलती है, तो आर्टिस्ट का एक अलग इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड आखिर में वी ऑल आर वर्किंग फॉर वन प्रोजेक्ट। हम यही चाहते हैं कि ये कैरेक्टर, ये प्रोजेक्ट हिट हो। कोई पर्सनल लेवल के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि निमसूद जो हमारी स्टाइलिस्ट है बालाजी की, शी पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड फाइनल जो स्टाइलिंग है वो एकता की ही है। आई थिंक वी टोटली रिलाई ऑन एकता कपूर। शी इज द बैकबोन ऑफ ऑल द सक्सेस, ऑल द लुक्स ऑफ द फिल्म। थैंक यू। थैंक बिंदी का यू। यस, सजना है मुझे सजना के लिए। या बॉम्बे ओनली ना? Yeah, I am. ग्रेट, या ग्रेट। सुधा जी, हम आज थोड़ी सी आपकी बाइट लेंगे इस सीरियल के जी बारे जी, में। घर पे मतलब इंडिविजुअली आपको जाके करना ही पड़ेगा, मैं घर पे मिलती नहीं हूँ। अच्छा, यू वांट टू स्टार्ट और मैं रेडी होके कर ले? बाइट किधर करेंगे मशीन में? मतलब मुझे पैसा चाहिए और जैसे आइए सर, आइए अच्छा है यार, कल परसों भी है ना अपना शेड्यूल। नहीं आ रही I've got orders for that. What's happening?